तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को कहा जाता है। तो उदारवादी चरण कहा जाता है, या फिर उग्रवादी चरण कहा जाता है, या फिर गांधी युग कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए फटाफट, ठीक है। तब तक मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर उदारवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग था, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रिटन, या फिर लॉर्ड मिंटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो अबुल कलाम आज़ाद थे, या फिर बबरुद्दीन तायबजी थे, या फिर रफ़ी अहमद किदवई थे, या फिर M.A. अंसारी। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके आंसर है बबरुद्दीन तैयबी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सुरेंद्र बनर्जी थे, या फिर फिरोज शाह मेहता थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर दिनसा वाचा थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया हो वह कहाँ पर हुआ था। तो बम्बई में हुआ था, या फिर कलकत्ता, या फिर लाहौर, या फिर मद्रास। तो आपका राइट आंसर है लाहौर, ठीक है। लाहौर एक पाकिस्तान का ज़िला है, पाकिस्तान का शहर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था, या फिर नागपुर, या फिर चंडीगढ़, या फिर कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे कब। तो 1905, या फिर 1915, या फिर 1916, या फिर 1917, या फिर 1914। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन इकैती के नायक कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, या फिर भगत सिंह, या फिर बटुकेश्वर दत्त थे, या फिर बरकतुल्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद तो इसका आंसर हो गया था राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हेडिंग था, या फिर लॉर्ड लेटिंग था, लेनिंग था, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड चेम्बरफोर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्बरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न किस उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था। तो ऐसनर बजात है, या फिर शरद पगारे हैं, या फिर नासिरा शर्मा है, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान कौन सा था। तो 116, या फिर 126, या फिर 136, या फिर 146। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 126, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर J.A. भुट्टो थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीम प्रदान करता है। तो यूरोप है, या फिर एशिया, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया, प्यारा एशिया, ठीक है। उसके बाद है क्रिकेट से जुड़े बैट बॉल शब्द किस डिक्शनरी में डिक्शनरी हो गया है, डिक्शनरी से में जोड़ा गया है। तो से जोड़ा गया है तो ऑक्सफोर्ड से, या फिर कोलिंग से, या फिर वेबस्टर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलिंग से, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? तो अर्चना कामत है या फिर लवलीना बोरगोहेन है या फिर हिमा दास है या फिर मणिका बत्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आपातकालीन प्रावधान या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, लार में एंजाइम पाया जाता है, पेंसिन पाया जाता है या फिर लाइटिन या फिर लिपेरोसिरेस पाया जाता है या फिर गैस्ट्रिन पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 33 से 34 है या फिर आर्टिकल 37 से 38 या फिर आर्टिकल 23 से 24 या फिर आर्टिकल 27 से 28। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका 23 से 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, उपन्यासकार दामोदर मौजी जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक थे? असमिया या फिर उड़िया या फिर कोंकणी या फिर संस्कृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी। उसके बाद अगला प्रश्न है, 11 मार्च 2023 से किस शहर में G20 फूल उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका ये हो जाएगा HW। ठीक है, आप लोग इसका घर से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पसंद बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है।